वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू ट्रेडर मिस्टेक्स। तो जो भी न्यू ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिसके वजह से उनके लॉसेस लग जाते हैं। जब वो न्यू न्यू ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, न्यू ट्रेडर बनना चाहते हैं, उन्हीं दौरान वो क्या 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 मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके लॉसेस लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ट्रेडर मिस्टेक्स। तो पहला जो पॉइंट होगा ना आपका, वो क्या होता है, आपको एंट्री से पहले, आपको हमेशा एंट्री से पहले एसएल को डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एसएल आपका डिसाइडेड होना चाहिए। तो आपके एसएल अगर डिसाइड रहेंगे ना, तो आपके लॉसेस जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा, आप एसएल तो डिसाइड किए होंगे, लेकिन आप वहां से निकलेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं कि मेरा लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, न्यू ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ आते हैं पैसा बनाने के लिए। वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है, लॉसेस के बारे में सोचिए कि आपकी इतने, यहाँ आया मेरा प्राइस, मेरे को निकल जाना है। ठीक है, आपको एसएल डिसाइडेड होना चाहिए और उसको रिस्पेक्टफुली आपको लेना होगा। कुछ भी, कुछ भी हो जाए, वहां से रिवर्स कर जाए आपका, वहां से रिवर्स कर जाए आपका, प्रॉफिट में चेंज हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, आपको वहां से निकलना है। ठीक है? तो आपने जो डिसाइड किया है ना, वो आपको उस पे निकलना पड़ेगा। सेकंड नंबर पॉइंट, देखिए, अब देखिए, लॉसेस तो होंगे, लॉसेस इज ए पार्ट ऑफ गेम। आपको इसको मानना पड़ेगा। कितना आप ऐसे ले सकते हैं दिन भर में, आप उसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, कभी भी मार्केट से बीट करने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, कभी भी रिवेंज ट्रेड मत कीजिए। क्या होता है ना, कभी कभार क्या होगा ना, आप मान लीजिए आप अच्छे से ग्रीन में हैं, 2-3 दिन कंटिन्यू आप ग्रीन में हैं। अब चौथा दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लॉस, आपके लॉस लगने वाले हैं उस दिन। ठीक, हर दिन तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, लॉसेस भी होते हैं मार्केट में। तो मान लीजिए आपने 3-4 दिन कंटिन्यू आपने प्रॉफिट बनाया, या फिर हो सकता है 2 वीक आपने कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया, मान के चलिए। अब क्या हो गया ना, आपको उस, मतलब 5-6 दिन आपने प्रॉफिट, मतलब मान लीजिए 2 वीक, 5-10 दिन आपने प्रॉफिट बनाया, 11वां दिन आपका लॉस लगने वाला है। देखिए, तो आप लॉसेस आप ले लीजिए, खुशी खुशी मार्केट को दे दीजिए उतना पैसा। मार्केट से कमाया कुछ पैसा, आप उसको दे दीजिए, फिर आप 12वें दिन आइए और प्रॉफिट कीजिए। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं ना, रिवेंज ट्रेड करते हैं। रिवेंज ट्रेड करेंगे तो आपके जो मार्केट आपने 10 दिन में कमाया ना, वो आप एक दिन में मार्केट को देने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट में कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अप डायरेक्शन में ही जाना है, और उससे फाइट नहीं करना है कि हाँ यहाँ से रिवर्स आ जाएगी, आप वहाँ लेंगे, फिर आपकी मार्केट ऊपर चली जाएगी और आपका लॉस लग जाएगा। फिर आप सोचेंगे यहाँ से रिवर्सल आएगी, फिर वहाँ से मार्केट और ऊपर चलेगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो उससे आप बचिए। और मान लीजिए लॉसेस हो रहा है तो प्रॉफिट भी होंगे। तो प्रॉफिट में क्या करना है ना, आपको अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाइए। प्रॉफिट को लॉक करते जाइए। ठीक है, अपने प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है आपको, जैसे मान लीजिए ट्रेंडिंग मार्केट है, मैं ट्रेंडिंग मार्केट को एक लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है, तो आप, जैसे मान लीजिए मार्केट अप गई, थोड़ी सी रिट्रेस ली, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो आपको यहाँ निकलना नहीं है, आपको वेट करना है। यहाँ पे आई, फिर से आप दूर का मार्केट अप दे रही है, तो आपको यहाँ पे अपना ऐसे ट्रेल कर लेना है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा सा रिट्रेस ली, फिर आपको जैसे ही ये मूव दिखाई ना, आपको यहाँ पे ट्रेल कर लेना। तो ऐसे में क्या होगा ना, आप अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, और आप एक अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड है तभी आपको ये करना है, अदरवाइज आपको अपना निफ्टी 50 में करते हैं तो
दस 14 15 16 पॉइंट लेके आपको निकल जाना है। ठीक है, तो 4 नंबर पॉइंट आपको क्या करना है, देखिए, आपको ट्रेड नहीं करना है कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम में हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही लाइक आप फील ही नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, एंड ऑन देयर दोज केसेस आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा ना पॉजिटिव माइंडसेट की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, आपको बहुत ही एनर्जी लगती है इसमें। तो क्या है ना कि आपको कभी भी आप जब बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपने लाइफ में, हो सकता है कुछ हो गया, आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं या फिर स्ट्रेस हैं या फिर आपकी तबीयत ख़राब है, तो उस केस में आपको इंटर नहीं करना है मार्केट में। ठीक है, आपको वेट करना है, कल ट्रेड कर लेंगे। मार्केट तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद मार्केट ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाएगी, मार्केट तो ओपन रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। 5वां नंबर पॉइंट में लिख देता हूँ कि आपको फोमो में एंट्री नहीं लेना है। फोमो में एंट्री हम लोग कर जाते हैं कभी कभार कि मार्केट देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी स्पाइक रहती है, उसी में आप घुस जाते हैं। तो आप थोड़ा रिट्रेस का वेट कीजिए, अपना सेटअप का वेट कीजिए। ऐसा नहीं होता कि मार्केट जा रही है, रॉकेट हो चुकी है तो आप एंटर कर गए, अब पता चला ना आपका उसमें आपका जितना लॉस लगेगा ना, एक स्पाइक आपका पूरा ही अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपको ना कभी भी फोमो एंट्री नहीं करना है। आपका साइकोलॉजी ये कहता है कि देखिए, आप कभी भी कभी आप ग्रीडी बनेंगे, कभी आप फेयर में रहेंगे, ये होगा मार्केट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करनी है अपने ट्रेड में एंटर होने के लिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में मूव आ गई तो अभी ले लो, प्रॉपर वेट करो अपना सेटअप का, उसके बाद अपना एंट्री बनाओ। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट। ठीक है, मार्केट क्या है ना, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट सुप्रीम है, जो वो जो भी आपको देती है आप उसको ले लीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मार्केट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज पूरा ही मेरे को प्रॉफिट लेना है मार्केट से। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में आपका भले प्रॉफिट से पूरा लॉस, लाइक आप लॉस बड़ा दे देंगे, लेकिन एक दिन में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं करेंगे। कभी कभी मार्केट दे देती है, कभी कभी आपको जैकपॉट लग जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही मेरा जितना लॉसेस हुए हैं वो मेरा हो जाए रिकवर, ऐसा नहीं होता। तो कुछ कुछ मिस्टेक्स है, मैंने आपको बता दिया है। पहला नंबर क्या पॉइंट है, आपको एसएल जो डिसाइडेड एसएल है ना, उस पे आपको निकलना पड़ेगा। एंट्री से पहले वो आपको सोच लेना है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है कि मैं प्रॉफिट करूंगा तो 100 पॉइंट करूंगा, ये करूंगा ऐसा करूँ। अरे आप एसएल के बारे में सोचो, एसएल डिसाइड करो। प्रॉफिट तो मार्केट अनलिमिटेड भी दे सकती है। ठीक है, लॉसेस इज ए पार्ट ऑफ गेन, कभी भी आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को समझ के ही काम करना है। ऐसा नहीं कि एक एंट्री हुआ फिर लॉस हो गया, चलो क्या करते हैं फिर से री एंट्री बना लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे लॉस हो सकता है? लॉस हो सकता है, मार्केट है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, इज अ पार्ट ऑफ गेम। कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो आपको इस पे इसको समझना होगा। ठीक है, अपने तीसरा नंबर पॉइंट है ना मेरा, प्रॉफिट को लॉक करके रखना पड़ेगा मेरे को। प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है, जब भी अप ट्रेंड में है तो हमको एसएल को ट्रेल करना है, एसएल को ट्रेलिंग कर लीजिए। तो एसएल ट्रेलिंग हो जाएगी आपकी, तो आपका प्रॉफिट बड़ा हो सकता है जब मार्केट अप डायरेक्शन या फिर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो जब भी अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड हो तभी आपको ये करना है, साइडवेज मार्केट में ये ट्रेलिंग वेलिंग नहीं होता है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर कीजिए और निकल जाइए। ठीक है, आपका अगर आप वरीड हैं, स्ट्रेस हैं, अगर आप मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो आप उस केस में ना आपको कोई भी इश्यूज़ है, ठीक है, तो आप उस केस में इंटर मत कीजिए। ट्रेडिंग में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट लाइक जो है ना चाहिए होता है, बहुत ही एनर्जी का इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे रियल मनी लगा होता है। तो आप ऐसे में ना
यहाँ एंटर करेंगे लॉस हो जाएंगे और भी आप डिप्रेस में हो जाएंगे। तो ऐसा में आप वहाँ से बचिए। फोमो एंट्री बता दिया, फोमो एंट्री नहीं करना है, अपना सेटअप का वेट करना है। फोमो एंट्री करेंगे तो आपका ही लॉस लगने का चांसेस ज़्यादा होगा। एक दो बार आप प्रॉफिट बना लेंगे लेकिन आपके नंबर ऑफ लॉसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा अपने एग्जीक्यूशन से पहले, और उस पे ही एंट्री बनाए। ठीक है, और मार्केट सुप्रीम है, जो भी वो आपको देती है लॉसेस और प्रॉफिट उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पे बने रहिए। मार्केट आने वाले टाइम में आप इन सब इन सब पॉइंट्स पे आप काम करेंगे ना, तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।